श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम जय श्री कृष्ण। जय माता दी। आप सभी के समक्ष मैं पराशर स्मृति ग्रंथ के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूँ। बड़ा ही अद्वितीय अद्भुत प्रसंगों से भरा हुआ ये पराशर स्मृति कली के प्राणियों के लिए आचार संहिता के क्षेत्रों में ये गहनतम मूल्य और मान्यता के प्रतिस्थापन करने वाला ये अद्वितीय इसके अंदर में प्रसंग वर्णन है। हमारे आर्ष ग्रंथों के चिंतन माला के क्रम में पूर्वीय दर्शन पूर्वीय शास्त्रों का हमें चिंतन मनन करते हुए हमारी अपने सभ्यता संस्कृति के विकास में हम सहयोग प्रदान कर सकते हैं। हम जिस रूट से हम आबद्ध हैं उस रूट की मूलभूत जो सामग्री है उनको ज्ञान प्राप्त करना भी जरूरी है, क्योंकि वृक्ष के जड़ को ही हमने पकड़ा नहीं, उसको ही मतलब अच्छी तरह से हमने जाना नहीं, सीखा नहीं या उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, तो ऊपर की टहलियां पत्तियां को पकड़ने से हमें वो ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है। तो इसीलिए भी ऐसे इन ग्रंथों का हमें मूलतः स्मरण चिंतन मनन करना चाहिए और इसी भाव से ही अभिप्रेरित होकर के कलिकाल के मनुष्यों के लिए पराशर स्मृति जिस तरीके से वर्णन किया गया है कि कलिकाल के मनुष्यों के लिए उपयोगी ये स्मृति ग्रंथ है, जिसका प्रसंग की जिक्र हमने कल वर्णन किया था। तो इसी से ही अभिप्रेरित होकर के इन ग्रंथों को आप तक पहुंचा रहा हूं। हम पराशर स्मृति के पहले अध्याय की ही चिंतन मनन में हैं। इसमें कुल 74 मंत्र है, श्लोक है, जिसमें से हमने 50वां श्लोक तक की चिंतन कल के प्रसंग में किए थे। आज वहीं से प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूं। हम कल की प्रसंग में वैश्यदेव के क्रम में भिक्षुक सन्यासी ब्रह्मचारी अतिथि आदियों की किस तरीके से सेवा करनी चाहिए, उनको किस तरीके से सेवा करते हुए हमें लाभ लेना चाहिए आदि इत्यादि का हम कल के प्रसंग में चिंतन करते हुए चिंतन कर रहे थे। आज भी उन्हीं प्रसंगों को ही आगे वर्णन है, क्योंकि स्मृति ग्रंथ सभी आचार विचार का ही ख्याल रखता है। कहा भी गया है ना, आचार परमो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः। जो सदाचारी है वही प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। सदाचार ही हमें प्रभु की गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। उस प्रभु परमात्मा की हमें यदि अनुभव करना है, उनकी शरण में जाना है, तो हमें आचार विचार की बड़ी ही ख्याल रखनी चाहिए।
और यही शिक्षा और प्रेरणा हमें स्मृति ग्रंथों में भरा हुआ है। ये अपार साहित्य है और इतना दिव्यतम प्रसंगों से भरा हुआ है जो हम नित्य नैमित्तिक कर्म में करते हुए आ रहे हैं और जिनका हमें थोड़ी सी ही इन स्मृति ग्रंथों का सहारा लेकर के हम सही ढंग से करें तो हमारा कल्याण हो जाता है, कल्याण हो सकता है। तो यही भावना से प्रेरित होकर के आइए प्रसंगों को अब आगे बढ़ाएं। तो कल के प्रसंग में हम यही कह रहे थे कि भिक्षु, सन्यासी, ब्रह्मचारी और अतिथि बलि वैश्य देव के निमित्त में अन्न को अलग करना चाहिए आदि इत्यादि का हम चिंतन कर रहे थे और यही प्रसंगों को आगे भी वर्णन है। सन्यासी, ब्रह्मचारी और भिक्षु उनकी भिक्षा की विधान के विषय में वर्णन कर रहे हैं पराशर जी। यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्वान्ना स्वामिना बुबहु तयो अन्न दत्त्वा च भुक्त्वा चांद्रायणम चरेत। कहते हैं यति ब्रह्मचारी ये पक्वान्न भिक्षा के अधिकारी है। यति कहते हैं भिक्षुक को, सन्यासी को कहते हैं यति। जो भिक्षु के सन्यासी हैं, यति हैं, इनके नाम थोड़ी सी अलग अलग इनका शब्द है लेकिन इनका स्वरूप एक ही है। और ब्रह्मचारी, इनको पक्वान्न ये भिक्षा के अधिकारी हैं और इनको बिना अन्न दिए जो भोजन करते हैं उनको चांद्रायण व्रत करके ही शुद्धि होती है, अर्थात इतना तक जघन्य पाप लग जाता है। और कितने को दे दें, एक गृहस्थी कितने को दे दें, इसके लिए भी आगे वर्णन किया गया है। पराशर जी कहते हैं दद्याच भिक्षत्रीतयम परिव्राड ब्रह्मचारिणाम, कम से कम 3 जनों को देना चाहिए। 3 भिक्षा सन्यासी और ब्रह्मचारियों को अवश्य देना चाहिए। और यदि आपके पास में और भी है तो जितना आपसे कर हो सकता है उतना देना चाहिए। अब ये प्रत्येक दिन 3 जने को कम से कम देना चाहिए, इस भाव में ये अभिव्यक्त किया गया है। और देते समय कैसे दें इसका भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। पहले तो यति हस्ते जलम दद्यात वैक्षम दद्यात पुनर्जलम, देने की प्रक्रिया इस प्रकार से कैसे दे दें। पहले तो जल दे दें, उनके हाथों में पहले जल दें, फिर इसके पीछे भिक्षा देनी चाहिए और फिर उसके पश्चात पुनः जल दें। इस तरीके से देने का विधान है, पहले जल फिर भिक्षा फिर जल। और इस तरीके से जो यति को, ब्रह्मचारी को, सन्यासी को इस तरीके से जो भिक्षा प्रदान करते हैं उनके जो दिया गया जो अन्न है सुमेरु पर्वत के समान माना गया है। तद वैक्षम मेरुणाम तुल्यम तज्जलम सागरोपमम, कहा गया है कि सुमेरु पर्वत के समान वो भिक्षा बन जाता है और जो जल दिया गया है वो जल सागर के समान बन जाता है। कहने का मतलब अपार इसकी पुण्य हो जाती है। सुमेरु पर्वत का यहाँ उल्लेख इसीलिए किया गया है कि उस अन्न की जो दान है वो सुमेरु पर्वत के समान अर्थात अत्यंत अपार दान दिया हुआ जैसा उसके मतलब उस रूप की फल इन्हें प्राप्त हो जाती है, ये भाव है। और आगे जाकर के कह रहे हैं जिस सन्यासी के पास पहले से ही परिपूर्ण हो जो जो उनकी आवश्यक चीजें, यहाँ तो कहा गया है कि छत्र, हाथी, घोड़ा, वाहन आदि का उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो सन्यासी के पास में इन सभी चीजों की जो जरूरत की चीज है वो सारा पहले से ही तैयार हो, मतलब पूर्ण हो, तो ऐसा सन्यासी भी यदि बलि वैश्य देव के क्रम में आ जाए
तो उनको दान देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उस सन्यासी के पास में तो पहले से ही भरा हुआ है, फिर उनको हम दान देने से क्या लाभ है, ये ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, ऐसा विचार नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बलि वैश्वदेव करते समय यदि ऐसे सन्यासी भी आए तो उनको यथा योग्य अपने दान करना चाहिए। जो इस प्रकार से दान करते हैं वो इंद्र के समान उन्हें फल मिलता है। तो ये यहाँ पर एक व्यक्त कर रहे हैं। आगे जा करके बलि वैश्वदेव की ही बात कर रहे हैं पराशर जी। वैश्वदेव कृतम पापम शक्तो भिक्षुर व्यपोहितुम नहीं भिक्षु कृतम दोषम वैश्वदेवो व्यपोहति। कहते हैं कि बलि वैश्वदेव के संबंध में जो पाप हुआ है उसको तो वो दूर कर सकता है। भिक्षु के समान करने से, उनका सम्मान करने से, बलि वैश्वदेव की विधि में यदि कोई भी त्रुटि हो, कमी रह गया हो तो वो पूर्ण तो हो जाता है। परंतु यदि बलि वैश्वदेव के ही कारण भिक्षु का सम्मान न हो सके तो उस दोष को बलि वैश्वदेव दूर नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि अन्य पापों को बलि वैश्वदेव कर से शुद्ध हो जाता है, लेकिन बलि वैश्वदेव के ही कारण यदि पाप हो गया है तो फिर बलि वैश्वदेव से ही वो शुद्धि नहीं हो सकती है। उसके लिए फिर चांद्रायण आदि व्रत करनी पड़ती है, ये संकेत करना चाह रहे हैं। और बलि वैश्वदेव नहीं करने से क्या हानि होता है इसका भी आगे पराशर जी कह रहे हैं। अकृत्वा बलि वैशंतो भुंजति यदि जातयः तेषाम् अन्नं न भुंजीत काकयोनिं व्रजन्ति ते। यहाँ तो बड़े उस हिसाब से कह रहे हैं पराशर जी, जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य बिना बलि वैश्वदेव भोजन करते हैं तो उनको काक की योनि मिल जाती, कौवे की योनि मिल जाती है, अर्थात अगला जन्म उनका कौवे का हो जाता है। और इसी कारण उनके अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए, करना उचित नहीं है। अलिया अर्थात जिस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर से बलि वैश्वदेव नहीं होती है वो, तो ऐसे घरों का अन्न अपवित्र माना गया है और ऐसे के अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये भाव यह व्यक्त कर रहे हैं। और जो अधम ब्राह्मण बलि वैश्वदेव के बिना भोजन करते हैं उनके संपूर्ण कर्म भी निष्फल हो जाते हैं और वो अशुचि नामक नरक में अंततो गत्वा उन्हें जाना पड़ता है। और जो बलि वैश्वदेव को नहीं करते हैं, जो अतिथि की सेवा नहीं करते हैं, वो संपूर्ण मनुष्य नरकगामी हो जाते हैं और इसके पश्चात उनको वही कौवे की योनि ही उन्हें मिलती है। तो कहने का मतलब बलि वैश्वदेव करना, अतिथियों की सेवा करना, सन्यासियों को सेवा करना, ब्रह्मचारियों को सेवा करना, गृहस्थियों के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए अपरिहार्य है, ये बात कहना पराशर जी चाहते हैं। आगे जाकर के कहते हैं किस तरीके से भोजन नहीं करना चाहिए, इसकी बात को यहाँ संकेत कर रहे हैं। भोजन करते समय क्या चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। भोजन करते समय यदि हमने ठीक ढंग से भोजन नहीं किया तो वही भोजन अपवित्र हो जाता है, इस बात को यहाँ संकेत कर रहे हैं। अर्थात वो भोजन सात्विक भोजन होते हुए भी राक्षसी भोजन के रूप में हो जाता है, ये बात व्यक्त करना चाह रहे हैं। कहते हैं शीरो वेष्ट्यम तु यो भुंक्ते दक्षिणाभिमुखस्तु यः वाम पाद करे करः स्थित्वा तद वै रक्षांसि भुंजते। रक्षांसि भुंजते कहते हैं शीरो वेष्ट्य, कहते हैं शीर को ढक करके, पगड़ी बांध करके, ढक करके कहें या पगड़ी बांध करके कहें, मतलब शीर खुला होना चाहिए। जब भोजन करते हैं तब शीर खुला होना चाहिए, शीर में कोई भी चीजों से ढकना नहीं चाहिए।
ये याद रखें। और बाएं चरण पर हाथ रख करके भी भोजन नहीं करना चाहिए। अपने बाएं चरण पर, पैर पर अपना हाथ रख करके भी भोजन नहीं करना चाहिए। और तीसरा कह रहे हैं दक्षिण दिशा, साउथ फेस करके भी भोजन नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा कहते हैं साउथ। तो दक्षिणाभिमुखस्तु यह, दक्षिण दिशा में साउथ फेस करके भी भोजन कभी नहीं करना चाहिए। यदि इस तरीके से भोजन करते हैं तो राक्षसी या तामसी भोजन हो जाता है, ये वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए भोजन करते समय ये 3 चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखें। शीर ढकना नहीं चाहिए, और वाम पद चरण में हाथ रख करके नहीं भोजन करना चाहिए, और दक्षिण दिशा अर्थात दक्षिण साइड में मुंह करके भी भोजन नहीं करना चाहिए। आगे जाकर के कह रहे हैं पराशर जी, जो उचित पात्र हो उसी को ही दान देना चाहिए। इसके विषय दान कहाँ दें? जहां पर आपके दान की सदुपयोग हो, और ऐसे दान जो उचित पात्रता हो जिसके अंदर में, उसी को ही दान देना चाहिए। और दान देते समय वही चीज देना चाहिए जो उनके लिए विहित है। ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। यत ही कांचनम दत्वा तांबूलम ब्रह्मचारिणे चौरेभ्यो पी अभयम दत्वा दातापि नरकम व्रजेत। अब ये कह रहे हैं कि यदि हमने उचित पात्र को उचित दान नहीं दिया, उससे अलग दान दे दिया, तो ऐसे दान देने वाले व्यक्ति भी नरक में जाता है। हालांकि जो दान दे देते हैं उनको नरक जाना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि हमने विपरीत ढंग से ऐसे दान दिए तो उनको भी मतलब नरक जाना पड़ता है। यही बात कह रहे हैं। यतये कांचनम दत्वा, जो सन्यासी है उनको सुवर्ण दान जो करता है, जो सन्यासी है, जो भिक्षुक हैं, इनको सुवर्ण से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको तो पकवान अन्न के ही वो अधिकारी होते। उनको सुवर्ण आदि दान, बहुमूल्य ऐसे धातुओं की दान प्रदान करते हैं। और दूसरा कहते हैं ब्रह्मचारी को तांबुल, ब्रह्मचारी है तो उनको तांबुल यदि दान कर रहे हैं। और तीसरा कह रहे हैं जो चोर है, जो डाकू है, जो दूसरे को लूट लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो अभय दान करते हैं। अभय दान भी एक प्रकार का दान है, जिनको भय मतलब रक्षा जो करते हैं, प्रोटेक्शन जो करते हैं, चोरों को जो प्रोटेक्शन करते हैं, और ये सभी के सभी नरक गामी होते हैं। अर्थात ऐसा नहीं करना चाहिए। और आगे जाकर के कहते हैं जो सन्यासी श्वेत वस्त्र, वाहन, तांबूल, धन आदि का प्रतिग्रह लेते, सन्यासी होकर के, भिक्षु होकर के, यदि श्वेत वस्त्र का दान, वाहन का दान, तांबूल का दान, ऐसे दान लेते हैं, तो जो दान देने वाले हैं उनके सहित ही मतलब उसके भी कुल का वो नाश कर देते हैं। अर्थात इन चीजों को दान यतियों को नहीं देना चाहिए, सन्यासियों को नहीं देना चाहिए। आगे जाकर के कहते हैं चोरो वा यदि चांडालः शत्रुर्वा पितृघातकः वैश्वदेवी तो संप्राप्ति सोतिथि स्वर्ग संक्रमः। अब ये कहते हैं बलि वैश्वदेव के समय में चाहे कोई भी आ जाए, उनका यथा योग्य बलि वैश्वदेव करना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो पाप लग जाता है, ये बात बता रहे हैं। हमें मालूम है कि बलि वैश्वदेव करते समय यदि चोर भी आ जाए तो उनको
ससम्मान करना चाहिए, मतलब बलि वैश्यदेव करना चाहिए। चोरों को, चांडाल हो, शत्रु हो, पितृघाती हो, और ऐसे भी बलि वैश्यदेव करते समय आ जाए तो उनको बलि वैश्यदेव उन कर देना चाहिए, नहीं तो हमें पाप लग जाता है और करने से स्वर्ग आदि को प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ आगे जा करके कहते हैं कि खुद ही भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन दूसरों को दे करके करना चाहिए। इस बात को जोर दे रहे हैं पराशर जी। न गृह्णाति तु यो विप्रो अतिथि वेद पारगम अदत्तम चान्न पात्रम तो भुक्त्वा भुंक्ति तु किल्बिषम। कहते हैं जो ब्राह्मण वेद को जानने वाले अतिथि को अन्न जल न दे करके स्वयं भोजन करते हैं, वो पाप का भोजन करते हैं। अर्थात उनको दे करके ही भोजन करना चाहिए, अतिथियों को सेवा करके ही अन्न जल ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो वो पाप अपने ऊपर लग जाता है। ये बात बताएं। आगे जा करके फिर से कहते हैं कि सुपात्र को ही दान करें। सुपात्र को दान करने से अनंत गुना फल मिलती है, कुपात्र को दान करेंगे तो दान निष्फल हो जाता है। इस बात को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। सुक्षेत्रे बापयोद्वीजम सुपात्रे निक्षिपेत धनम सुक्षेत्रे च सुपात्रे च असुप्तम तब्र विनश्यति। अब ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण का मुख कंटक रहित उत्तम क्षेत्र है, ये कह रहे हैं, और उसमें संपूर्ण बीजों को बोए तो ब्राह्मण की मुख रूपी खेती संपूर्ण कामना रूप फलों को प्रदान करने वाली है। और मनुष्य के उचित है कि श्रेष्ठ क्षेत्र में ही बीज बोए और सुपात्र को ही धन का दान करें। और वो सुपात्र का धन का दान दिया और श्रेष्ठ क्षेत्र में बीज बोया हुआ ही वो कभी नष्ट नहीं होती है और कभी नष्ट को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उससे सदा सर्वदा कल्याण होता है। ये बात बता रहे हैं। आगे जाकर के भी इसी प्रकार की भाव है। अव्रता अधीन अनधीयान यत्र भैक्षा चरादिजा तम ग्रामम दंडयेत राजा चोर भक्त प्रदोहिष। कहते हैं जिस ग्राम में व्रत से रहित वेदाध्यान से हीन ब्राह्मण भिक्षा मांगते हैं, राजा उन ग्राम वासियों को दंड देना चाहिए। अर्थात जो राजा है, जो शासक है, उस ग्राम वासियों को दंड देना चाहिए। कहने का मतलब ब्राह्मण होकर के वेदाध्ययन नहीं करने वाला हो, व्रत आदि नहीं करने वाला हो, ऐसा ब्राह्मण जो गांव में जाकर के भिक्षाटन करते हैं और ग्रामवासी उनको भिक्षा भी प्रदान करते हैं, तो राजा ऐसे ग्रामवासियों को दंड देना चाहिए, अर्थात सुपात्र को ही दान देना चाहिए। ये बात को यहाँ पर जोर देने के लिए इस प्रकार की भाव व्यक्त किया गया है। और आगे जाकर के कहते हैं क्षत्रिय का क्या कर्म है, क्षत्रिय को कैसे बर्ताव रखना चाहिए, इसके विषय में आगे वर्णन कर रहे हैं। क्षेत्रियो ही प्रजाराजन क्षत्रपाणि प्रदंडवात निर्जित्य परसैन्यानि क्षितिम धर्मेण पालयेत। क्षेत्रिय को ऐसा नहीं है कि यह अपने, कई बार तो कुल परंपरा से भी मिलती है क्षेत्रियों को अपना अधिकार, और ये पराशर जी कह रहे हैं कि कुल परंपरा से अपना पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुआ के ऊपर में गर्व नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय अपने बाहु बलों के द्वारा खुद को आर्जित किया हुआ धन का उपभोग करना चाहिए। जैसे शेर दूसरे का शिकार, दूसरे ने किया हुआ शिकार वो ग्रहण नहीं करता है, शेर अपना खुद का भोजन खुद ही शिकार कर लेता है। और यहाँ शेर की ही तरह क्षत्रियों को उपमा दिया गया है।
कि दूसरे ने दिया हुआ, दूसरे का मतलब उससे प्राप्त हुआ ऐसा धन के आधार पर नहीं जिए। खुद अपने बाहुबल, अपने परिश्रम, अपने मेहनत से कमाया हुआ धन के ऊपर उनको यश भोगना चाहिए, उसको उन्हें ग्रहण करना चाहिए। इस बात को यह पराशर जी जोड़ दे रहे हैं। कहते हैं क्षत्रिय प्रजा की पहले तो रक्षा करें और हाथ में शस्त्र लेकर के शत्रुओं को पराजित करें और धर्म के अनुसार पृथ्वी का वो पालन करें। और जो लक्ष्मी अपने कुल के क्रमानुसार प्राप्त हुई है, लक्ष्मी वीरता, वो लक्ष्मी वीरता से युक्त नहीं है, क्योंकि अपने कुल परंपरा से प्राप्त हुआ लक्ष्मी तो वो वीर का सूचक का उस स्वरूप की लक्ष्मी नहीं है। इसलिए ऐसी लक्ष्मी स्थिर नहीं हो पाती है। इसलिए क्षत्रियों को ऐसी लक्ष्मी को भोग नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता है। और इसलिए पृथ्वी शूरवीर राजाओं के भोगने योग्य है। इस कारण खंड से जीती हुई पृथ्वी को भोगना चाहिए, अर्थात अपने खंड, परशु, अपने बाण, अपने तलवार, कहते हैं अब आपने शक्ति प्रदर्शन करके विजय प्राप्त किया हुआ धन के ऊपर राज करना चाहिए। ऐसा किसी के द्वारा दिया गया ऐसे धनों से उनका कल्याण नहीं होता है। और यहाँ एक उदाहरण दे रहे पराशर जी, कहते हैं जैसे एक माली अपने उपवन में से फूल फलादियों को ग्रहण करता है और उस ग्रहण करते हुए भी वो क्या करता है कि उन वृक्षों को संभालते हुए ये फूल और फल को ग्रहण कर लेता है। सारा वृक्ष को ही उखाड़ करके फूल और फल ग्रहण नहीं करता है, उसको सिंचित भी करता है, सिंचित करने के पश्चात वहां से ग्रहण कर लेता है। इसलिए अपने आप ही परिश्रम और मेहनत किया हुआ, उनमें से लिया हुआ ही शुभ उनके लिए कल्याण होता है। ये बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। और उदाहरण यही माली को ही फिर आगे दे रहे हैं कि राजा को, जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो शासक वर्ग हैं, उनको प्रजाओं के साथ में थोड़ा थोड़ा ही करके कर लेना चाहिए और उसी कर के आधार पर प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। ये बात व्यक्त कर रहे हैं। आगे वैश्य के लिए कर्म कह रहे हैं। ब्राह्मण का हुआ, क्षत्रिय का हुआ, वैश्य को क्या करना चाहिए इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। लाभ कर्मम तथा रत्नम गवाम च परिपालनम कृषि कर्मम च वाणिज्यम वैश्यवृत्ति उदाहरता। कहते हैं ब्याज लेना, रत्नों का क्रय विक्रय करना, गौ का पालन करना, गौओं की रक्षा करना, उनके बछड़े आदि को बेच करके जीविका करना, खेती और व्यापार करना, ये सभी वैश्य की वृत्ति है। और इनके ही इर्द गिर्द में रह करके वैश्य को अपने जीविकोपार्जन करना चाहिए। आगे जा करके कहते हैं शूद्र की विषय में वर्णन कर रहे हैं। शूद्रस्य द्विज शुश्रूषः परमो धर्म उच्यते अन्यथा कुरुते किंचित तद्भवे तस्य निष्फलम। कहते हैं शूद्र को तीनों वर्णों की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को ही सेवा करना और उसी सेवा के आधार पर प्राप्त हुआ धन से अपने निर्वाह करना, यही उनके लिए परम धर्म है। इसके अतिरिक्त करने में शूद्र को अधिकार नहीं है, इस प्रकार से पराशर जी कह रहे हैं। और ये आगे जा करके कहते हैं शूद्र को इससे आगे जा करके व्यापार बिजनेस आदि करने के लिए इन्होंने निषेध किया हुआ है। और अलग अलग प्रकार की चीज़ों का लेने में लेन देन की कारोबार करना, ये भी मना किया हुआ है। और इससे आगे जा करके कहते हैं कपिला गौ का दूध भी शूद्रों को नहीं लेना चाहिए, ये बात बता रहे हैं। और अपने
उच्च कोटि के परिवार के साथ में अपना पारिवारिक संबंध अर्थात घर गृहस्थी ये भी नहीं बनाना चाहिए। अर्थात शादी विवाह करते समय शूद्र के साथ में ही शादी करें, इसकी बात को भी यहाँ पर जोर दिया गया है। और ऐसा करने से ही शूद्र का भी कल्याण हो जाता है, नहीं तो फिर शूद्र पुनः नरक में ही उन्हें जाना पड़ता है। ये बात यहाँ पर व्यक्त किया गया है। और इस प्रकार से ये पराशर स्मृति का यह पहला अध्याय यहाँ पर पूर्ण किया गया है। और आज के प्रसंगों को भी हम यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं। आशा है इन सभी चिंतन मनन को हम अपने श्रवण करते हुए जीवन को धन्य बना सके। हमारे इन आर्ष ग्रंथों का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, अध्ययन करते हुए अपने जीवन को बड़ा ही सुमधुर बना सके, यही शिक्षा और प्रेरणा ले सकेंगे तो हमारा मेहनत भी आप तक पहुंचाने का ये कल्याणदायक ही होगा। और यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज की ये वाक पुष्प को उसी प्रभु परमात्मा के ही चरणों में समर्पित करते हुए मैं भी आपसे विदा ले रहा हूँ। अगले पड़ाव में अगले अध्याय की प्रसंग से हम आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।